हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 तक की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रूव दैट √3 + √5 इज इरेशनल गिवन दैट ईच वन ऑफ √3 एंड √5 इज इरेशनल। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि जो √3 और √5 दोनों का जो सम है वो इरेशनल है, और हमें ये गिवन है कि √3 और √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है कि इन दोनों का जो सम है वो इरेशनल नंबर है। तो जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 14 तक करते हुए आ रहे हैं कि हमने क्या किया है कि इसको हम क्या लेट करते हैं, प्रूफ तो इसको इरेशनल करना है, लेकिन हम इसको लेट क्या करते हैं, इसको रेशनल नंबर लेट करते हैं, उसके बाद हम इसका कॉन्ट्राडिक्स लगा देते हैं और फिर ये हमारा रेशनल नंबर प्रूफ हो जाता है, सॉरी इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें √3 + √5 को इरेशनल प्रूफ करना है। सो इसको सबसे पहले हम इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको लेट करते हैं, लेट √3 + √5 = रेशनल नंबर। ठीक है, इसको हमने रेशनल नंबर लेट कर लिया। अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि आर यहाँ पे किसके इक्वल है, रेशनल नंबर के यहाँ पे आर जो है वो इक्वल है। ठीक है, अगर ये हमने यहाँ पे रेशनल नंबर लेट किया है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रेशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं जिनको कि हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा √3 + √5 हो जाएगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब p और q लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रैकेट में कि यहाँ पर क्या है, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर। ठीक है, p और q क्या है, यहाँ पर को प्राइम नंबर है, और जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं q जो है वो यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है, और p और q यहाँ पर को प्राइम नंबर है, q जो है वो यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों इसको हम क्या कर सकते हैं, जो यहाँ पे हमारा √5 है ये हमारा यहाँ पे किस चीज़ का है, प्लस का है। तो हम इसको राइट हैंड साइड भेज देंगे तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा। सो इसको हम ऐसे ही करते हैं, यहाँ पर √3 एज इट इज लिख देते हैं, और p/q और माइनस के √5। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब स्क्वायरिंग कर सकते हैं बोथ साइड। तो यहाँ पे कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। आप यहाँ पे पूरा लिखना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया SBS। अब उसके बाद हम यहाँ पे इसका स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 का स्क्वायर, फिर देन यहाँ पे हो जाएगा p/q माइनस √5 का इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पर इस 3 का स्क्वायर करते हैं, सॉरी √3 का स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी लगाएंगे, और वो हमारी आइडेंटिटी क्या है, देखो ये क्या बन रहा है, a - b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2ab। ठीक है, ये होता है हमारे पास, ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है। तो इसी आइडेंटिटी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, अगर हम ये हमारे पास a और ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, b है, तो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर अपॉन में q का स्क्वायर, फिर यहाँ पर p का स्क्वायर अपॉन में q का स्क्वायर। अब देखो a का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, अब हमें क्या करना है, b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका b का स्क्वायर करेंगे, √5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 5, अब माइनस के 2ab होता है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2p/q/5। ठीक है, ये आ जाएगा। तो देखो ये आया कैसे है, a का स्क्वायर समझ में आया कि a का स्क्वायर इस तरीके से हुआ, फिर a का स्क्वायर हमने किया, फिर b का स्क्वायर यहाँ पे किया, फिर माइनस के 2ab किया। तो 2ab कैसे आया, देखो मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। तो देखो 2 लिखा, ठीक है, और उसके बाद a क्या है हमारे पास, p/q है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया p/q। ठीक है, एंड देन b क्या है हमारे पास, √5 है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया √5। अब हमने इनकी मल्टीप्लाई की यहाँ पर, तो तब हमने यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई की, तो हमारे पास आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p/q आ जाएगा, और यहाँ पे ये √5। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है 2p/q। ठीक है, तो ये यहाँ से आया है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब इससे आगे करते हैं। सो देखो ये जो यहाँ पर है ये पूरा यहाँ पर किस चीज़ में, माइनस में, तो तब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, और जो 3 है वो हमारे यहाँ पर प्लस में है, तो तभी हमारा राइट हैंड साइड आएगा तो ये
माइनस में हो जाएगा, तो इसको उधर ले जाते हो, 3 को इधर ले आते हो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2pq, और यहाँ पे हो जाएगा 5 इक्वल्स टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस के 5, और यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो ये यहाँ पे माइनस के 3 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसको आगे सोल्व करते हैं, तो 2p अपॉन में q रूट 5 इक्वल्स टू p का स्क्वायर अपॉन में q का स्क्वायर, और 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2, और 2 किस चीज़ का होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब उसके बाद इस रूट, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2p अपॉन में q रूट 5 है। अब इधर साइड हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, जो हमारा ये राइट हैंड साइड है, इधर हम यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास q का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस में 2q का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे रूट 5 को इधर ही रहने देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इन सबको राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस में 2q का स्क्वायर अपॉन में q का स्क्वायर, और यहाँ पर जो ये हमारे पास q है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इन सब के साथ। सिमिलरली यहाँ पर जो 2p है वो हमारे पास यहाँ पे इधर यहाँ पे इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तभी इधर आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको यहाँ पर इतना भी छोड़ सकते हो, या फिर इसको और भी सोल्व कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे इतना ही छोड़ रही हूँ। और तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये प्रूफ हो गया। अब कैसे प्रूफ हो गया, ये देखो रूट 5 हमें क्या गिवन है कि वो एक इरेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये तो हमारे पास क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। और ये जो नंबर है ये हमने क्या लेट किया होता है कि भाई ये रेशनल नंबर है। अब तो ये हो गया इरेशनल, ये और ये हो गया हमारे पास यहाँ पर रेशनल। ठीक है, तो यहाँ पर इरेशनल और रेशनल नंबर जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते, लेकिन यहाँ पर इरेशनल और रेशनल नंबर इक्वल आ रहे हैं। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो हमने एज्यूम किया है वो हमने गलत एज्यूम किया है। और हमने एज्यूम क्या किया, हमने एज्यूम किया था कि जो हमारा रूट 3 प्लस रूट 5 है वो हमारा एक रेशनल नंबर है, ये हमने एज्यूम किया था। तो ये हमने एज्यूम यहाँ पे हमने गलत किया है, तो इसीलिए यहाँ पर जो आंसर है वो यहाँ पर ये आ रहा है कि जो इरेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, मैंने आपको बताया वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, हियर इरेशनल एंड रेशनल नंबर आर इक्वल बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एज्यूमिंग दैट रूट 3 प्लस रूट 5 इक्वल्स टू रेशनल, हैंस रूट 3 प्लस रूट 5 इक्वल्स टू इरेशनल नंबर। ठीक है, सो देखो यहाँ पर जो मैंने आर लिखा है, तो आर मतलब यहाँ पर रेशनल नंबर है, और जो मैंने यहाँ पर आई लिखा हुआ है ये इसका मतलब है यहाँ पे इरेशनल नंबर है। यहाँ पे वैसे मैंने मेंशन कर दिया है कि यहाँ पर आई किसके इक्वल है, इरेशनल नंबर के इक्वल है, और ऊपर मैंने मेंशन किया था कि जो हमारे पास आर है वो किसके इक्वल है, एक रेशनल नंबर के इक्वल है। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल whose sum is रेशनल। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देना है दो इरेशनल्स का जिनका जो सम है वो रेशनल आना चाहिए। ठीक है, और सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा है गिव एन एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल हुज प्रोडक्ट इज रेशनल। यहाँ पे मैं दो यहाँ पर हमें एग्जांपल्स देने हैं इरेशनल के जिनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, उन नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमारा रेशनल आना चाहिए। 16 की फर्स्ट पार्ट में मैं क्या बताना था, मैं एग्जांपल्स देने थे दो इरेशनल्स के जिनका अगर हम सम करते तो वो हमारा रेशनल आता है। तो देखो यहाँ पर दो हमारे इरेशनल्स के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा हमारा, इसका हम फर्स्ट पार्ट करें सबसे पहले, तो इसका एक तो हो जाएगा हमारे पास देखो 2 प्लस में रूट 3। ठीक है, एक नंबर तो ये हो जाएगा हमारे पास, और जो सेकंड नंबर होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस के रूट 3। ठीक है, अब देखो ये दोनों के दोनों इरेशनल कैसे है, देखो अगर मैं देखो रूट 3 यहाँ पर क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो जो उनका सम भी आएगा तो वो क्या आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा, तो इसका मतलब ये तो इरेशनल नंबर हो गया। ऐसी सिमिलरली यहाँ पे देखो रूट 3 यहाँ पे भी क्या है, इरेशनल है, अगर मैं इन दोनों को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो भी यहाँ पर क्या आता है, इरेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर्स क्या है यहाँ पर इरेशनल है। अब हमें बोल रहा था कि दो इरेशनल्स का जिनका अगर हम सम करें तो हमारे पास रेशनल आना चाहिए। तो अगर हम इन दोनों का सम करते हैं तो देखते हैं इन दोनों का सम करते हैं। सो 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस के रूट 3। सो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, देखो ये पॉजिटिव 3 और ये नेगेटिव 3 सॉरी अंडर रूट 3 है, तो दोनों तो हो जाएंगे कट, और 2 और 2 क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी किसके इक्वल ही होगा, 4 के इक्वल ही होगा। तो इसका मतलब है जो हमारे पास यहाँ पे 4 आया इसको हम क्या लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं।
है ना। हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि एक रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर वही होता है जिसको कि हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा था कि हमें दो इरेशंस का एग्जाम्पल्स देना है जिनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होना चाहिए, एक रेशनल नंबर आना चाहिए। ठीक है, सो देखो यहाँ पर एक नंबर हम ले लेते हैं 3 प्लस में 2 रूट, ठीक है, और नेक्स्ट ले लेते हैं 3 माइनस में अंडर रूट 2। ठीक है, अब देखो ये दोनों ही हमारे पास क्या है, ये दोनों इरेशनल नंबर से कैसे, क्योंकि यहाँ पे रूट 2 क्या है, वो इरेशनल है। अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो यहाँ पे वो भी इरेशनल ही आएगा। सिमिलरली ऐसे इसको यहाँ पर हम करेंगे तो वो भी हमारे पास इरेशनल ही आएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि दोनों नंबर्स यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। अब हमें क्या बोल रहा था कि इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए। ठीक है, सो इन दोनों का प्रोडक्ट करते तो देखो यहाँ पे हमारी एक प्रॉपर्टी यूज हो सकती है कि यहाँ पर क्या बना है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पर a क्या है 3, तो इस 3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस b क्या है यहाँ पे अंडर रूट 2 है, तो यहाँ पर इस अंडर रूट 2 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल होगा, देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 7 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 7/1, इसका मतलब है कि मैं 7 को क्या लिख सकती हूँ, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ। अगर मैं 7 को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक रेशनल नंबर हो जाएगा। और तो देखो ये दोनों यहाँ पे रेशनल नंबर्स थे और हमने इन दोनों का यहाँ पर प्रोडक्ट किया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, तो हमारे पास क्या है, एक रेशनल नंबर आया। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 है, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट्स दी हुई है, हमें बताना है कि ये ट्रू है या फिर हमारे पास फॉल्स है। ठीक है, अब तो देखो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या दी हुई है, द सम ऑफ टू रेशनल इज ऑलवेज रेशनल। अगर हम कोई भी दो रेशनल नंबर का सम करते तो वो हमारे पास क्या आता है, रेशनल ही आता है। देखो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। कैसे, देखो अगर हम कोई एक रेशनल नंबर लेते हैं, रेशनल नंबर क्या है, जिसको कि हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने एक रेशनल नंबर लिया, यहाँ पे मैं सपोज करो मैंने एक रेशनल नंबर लिया 2। ठीक है, एक मिनट, तो यहाँ पे मैंने एक रेशनल नंबर लिया 2। अब इसके साथ में एक कोई भी रेशनल नंबर ले लो, हमने ले लिया यहाँ पे 3। तो ये दोनों क्या, 2 और 3 दोनों क्या है, यहाँ पे एक रेशनल नंबर से। अब इन दोनों का सम करते तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, और 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं। और 5/1 का मतलब क्या है, किसको कि हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में इक्वल हो जाएगा। तो दोनों यहाँ पे क्या थे, रेशनल नंबर्स थे, और जब हमने इन दोनों का सम किया तो वो भी हमारे पास क्या है, रेशनल आया। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि अगर हम कोई भी दो रेशनल्स का सम करते हैं तो वो हमेशा क्या आते हैं, रेशनल आते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ट्रू। ठीक है, मैं यहाँ पर टी लिख रही हूँ, टी मतलब यहाँ पर ट्रू। नेक्स्ट पार्ट है इसका, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल इज ऑलवेज रेशनल। अगर हम दो का प्रोडक्ट करते हैं, कोई भी दो रेशनल नंबर्स का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमारे पास रेशनल आता है। तो इसी का एग्जांपल ले लो, जैसे कि यहाँ पे हमने 2 और 3 लिया था। अब मैं इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करूँ तो दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट करती हूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। अब 6 क्या है, ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको मैं क्या, इसके 6 के नीचे में यहाँ पे 1 लगा सकती हूँ। तो इसको यहाँ पे हम, ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जिस नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी दो रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमेशा क्या आता है, एक रेशनल नंबर ही आता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, हमारे पास ट्रू हो जाएगी। ठीक है, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट में दिया हुआ है, द सम ऑफ टू इरेशनल इज ऑलवेज एन इरेशनल। अगर हम कोई भी दो इरेशनल्स का सम करते हैं तो वो हमेशा इरेशनल आता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। वो कैसे, अभी हमने ये देखा भी था, जो 16 के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि वहाँ पे हमने दो इरेशनल नंबर्स लेते, लेकिन तब हमने उनका सम किया था तो वो इरेशनल नंबर नहीं आया था, वो रेशनल नंबर आया था। देखो कैसे, देखो यहाँ पे ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये भी मैंने आपको करके दिखाया था। तो देखो ये दोनों नंबर्स क्या है, यहाँ पर इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, अब हमने इन दोनों का यहाँ पर सम किया, इन दोनों का यहाँ पे सम किया तो हमारे पास यहाँ पे 4 आया था। अब इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं। तो इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या था कि यहाँ पे हमने दो इरेशनल नंबर्स लेते, लेकिन तब हमने उन दोनों का सम किया था तो वो हमारे पास क्या आता है, एक रेशनल नंबर आया था। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया है कि वो रेशनल नहीं आएगा, वो इरेशनल आएगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी।
क्वेश्चन फोर्थ पार्ट है इसका, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल्स इज ऑलवेज एन इरेशनल। अगर हम कोई भी दो इरेशनल्स का प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमेशा इरेशनल आता है। तो ये भी जो स्टेटमेंट है वो हमारी फॉल्स हो जाएगी। वो कैसे, देखो अगर हम कोई भी दो इरेशनल्स का प्रोडक्ट करते हैं, सो देखो इसका सेकेंड पार्ट देखो 16 का, तो यहाँ पे ये दोनों नंबर्स क्या है, इरेशनल है, और हमने तब इन दोनों का प्रोडक्ट किया था तो हमारे पास क्या था, 7 आया था। और 7 को हम क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखने का मतलब है कि ये हमारा क्या हो गया, एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो देखो दोनों नंबर्स यहाँ पे इरेशनल थे, तब हमने इन दोनों का प्रोडक्ट किया था तो हमारे पास क्या आया था, एक रेशनल नंबर आया था। लेकिन इस सेकेंड पार्ट में यहाँ पे बोला गया है कि वो क्या आएगा, वो इरेशनल आएगा। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अब इसका यहाँ पर फिफ्थ पार्ट है, द सम ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल, द सम ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। अगर हम कोई भी एक रेशनल नंबर है और कोई भी एक इरेशनल नंबर है, अगर हम अब उसका क्या करते हैं, सम करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, वो एक इरेशनल नंबर आता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी, स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। टू है, टू हमारे पास क्या है, एक रेशनल नंबर और √3 है, तो इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक रेशनल नंबर ही आएगा। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। सिक्स पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। अगर कोई भी एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है और अगर हम उसका प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमेशा इरेशनल ही आता है ना। तो देखो जैसे कि कोई एक रेशनल नंबर ले लेते हैं, हमारे पास एक रेशनल नंबर हो गया 2, ठीक है, और एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं, रेशनल नंबर हो गया हमारे पास √3। तो इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। तो ये जो नंबर आया वो हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर आया, क्योंकि यहाँ पे √3 क्या है, एक इरेशनल है। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि अगर हमने कोई एक रेशनल नंबर लिया और एक इरेशनल नंबर लिया और उन दोनों का प्रोडक्ट किया तो हमारे पास वो क्या है, एक रेशनल नंबर आया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रू। ठीक है, सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1D होती है कंप्लीट। अब स्टार्ट करेंगे न्यू एक्सरसाइज बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।